सीताराम। धन समृद्धि पाना और उसको बचा के रखना आज के समय की बड़ी चुनौती है। हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष के अनुसार धन संपत्ति आदि में बरकत रखने के लिए कुछ नियम और उपाय बताए गए हैं। यदि लोग उन नियम और उपाय का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों का धन जेल खाना, पागल खाना या दवा खाने में चला जाता है। अगर इन सब में बर्बाद नहीं हुआ तो चोरी हो जाएगी या उधारी में पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। तो आओ हम लोग जानते हैं कि वे कौन से नियम हैं। जहाँ शराब का सेवन होता हो, स्त्री का अपमान होता हो, देवी और देवताओं का अपमान होता है, जहाँ तामसिक भोजन बनता है, अनैतिक कृत्य होते हैं, उनका धन जेल खाने, पागल खाने में खर्च हो जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्याज का धंधा करके लोगों की जिंदगी हराम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का धन भी समूल नाश हो जाता है। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि और ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए जहाँ तक हो सके घर में कलह क्लेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूल कर भी इन्हें न तो दुत्कारें न कोसें तथा न ही कोई अशुभ वचन कहें। माता साक्षात देवी पार्वती मानी गई है। माँ को दुखी रखने वाला जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। पत्नी और बेटी को दुखी रखने से आप लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए धन, वस्त्र व मान सम्मान देकर पत्नी को मनाएं और सुखपूर्वक अपने घर में रखें। आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य मुखी मकान में न रहें। घर को गंदा ना रखें, घर बिखरा हुआ ना हो और घर का रंग रोगन आँखों को चुभने वाला ना हो। घर के चारों कोने साफ सुथरे हों, खासकर ईशान कोण, उत्तर दिशा और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ सुथरा रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल कदापि न करें। चाहे चादर हो, पर्दे हों या दीवारों का रंग हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। वॉशरूम प्रयोग करने के बाद उसे सुखाने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला न बनने दें। घर में कहीं भी कचरा इकट्ठा न होने दें। छत पर बांस कभी भी ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं छत के ऊपर नहीं होना चाहिए। घर में यदि पूजा घर बनवाना है तो किसी वास्तुशास्त्र के जानकार से
पूछकर ही बनवाएं। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस समय सोना, खाना, पीना, गाली देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन देना या धन लेना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, पूजा पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, ये सब चीज़ें संध्या काल में नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन नहीं करने से जहाँ एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। दक्षिण दिशा में पैर करके कभी ना सोएं। संध्या काल में पढ़ना, सोना, भोजन करना निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। उपरोक्त नियमों का पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। भोजन करने और पानी पीने के दौरान नियमों का पालन करना जरूरी है। जैसे भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर संभव हो तो किचन में बैठकर ही भोजन करना चाहिए, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। रात में चावल, दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। तो इन सब नियमों को धारण करके व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है और धन बर्बाद होने से बच जाता है। जय सिया राम।